दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि ज़मीन पर अगर आपका अवैध कब्ज़ा है तो उसको कैसे हटाया जाए। यानी आपकी ज़मीन पर किसी ने इल्लीगल कब्ज़ा कर लिया है तो उसको किस तरीके से हटवाएं, क्या लीगल प्रोसीजर है और क्या क्या हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस सब के बारे में जानेंगे। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट आबिद मिर्ज़ा, LLB PG डिप्लोमा बिजनेस एंड कंपनी लॉज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो इल्लीगल कब्ज़ा कैसे हटवाएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ PPT बनाई है, उसके हिसाब से मैं आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्या क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आप पुलिस में शिकायत दर्ज कीजिए। पुलिस में किस किस धाराओं के तहत आप जो है शिकायत वो दर्ज करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि धारा 441 क्या बताती है, क्रिमिनल ट्रेसपास। ये एक तरीके से जो कहा जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास कि ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लेना या ज़मीन पर बिना अनुमति के घुस जाना। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, क्रिमिनल ट्रेसपास बोला जाता है। तो धारा 441 के तहत जो है IPC की FIR दर्ज करानी है। उसके साथ साथ 447 IPC होगी कि अवैध रूप से किसी की संपत्ति पर प्रवेश करना अपराध है। ठीक है, और वहीं धारा 145 CRPC की क्या है कि जमीन पर कब्जे को विवाद लेकर SDM या DM मामले की जांच कर सकते हैं CRPC की धारा 145 के तहत। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखित शिकायत देंगे पुलिस स्टेशन में और उसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले लेंगे। यानी कि हमने जो लिखित शिकायत पुलिस को जो दी है, जो वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको जो दी है, तो उससे हम एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेंगे। यानी कि उससे हम लिखत में एक रसीद लेंगे कि जो है हमने ये जो शिकायत दी है इसके बदले में हमें जो है एक कोई ऐसा एविडेंस दीजिए जो कि हमने आगे अगर हम कोर्ट में जाएं तो वो चीज़ हम दिखा सकें कि हमने इसके बारे में पुलिस में भी शिकायत की है। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट उसके जानने के लिए उसके सबूत के तौर पर एक स्लिप ले ले। ठीक है, तो पुलिस अगर उसकी कार्रवाई नहीं करती, जैसे कि आपने लिखित शिकायत दे दी उसकी कोई नहीं करती, तो आप क्या करेंगे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SP के पास जाएंगे या DM के पास जाएंगे। ठीक है, वहाँ शिकायत करेंगे। वहाँ भी क्या करेंगे, आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो देंगे नहीं इतनी आसानी से। ठीक है, तो SP के पास जाएंगे, आप अपनी जो है वहाँ पर बात बताएंगे। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में जैसे कि शिकायत मौखिक रूप से सामने पेश होकर जैसे हम बताते हैं मौखिक रूप से, तो उस तरीके से हम शिकायत करेंगे। ठीक है, अगर वो एक्शन ले लेते तो अच्छा है फिर, ठीक है ना। और अगर नहीं लेते तो क्या होता है कि अगर फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है तो धारा 156(3) के तहत CRPC के तहत धारा 156(3), ठीक है, CRPC के तहत हम क्या करेंगे, कोर्ट से पुलिस को आदेश दिलवाएंगे। ठीक है, तो 156(3) के तहत हम मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देंगे। आप एक लॉयर हायर कीजिएगा, उससे तहत आप 156(3) के तहत वो एप्लीकेशन लिखेगा, एप्लीकेशन के तहत लिखकर और मजिस्ट्रेट के सामने देगा। मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, उसको पुलिस को आदेश देगा कि जाइए ये इलीगल जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाइए। ठीक है, ठीक है, अगर पुलिस से हमें समाधान नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में केस दायर करेंगे। ठीक है, अब सिविल कोर्ट में किन किन धाराओं के तहत जो है केस दायर होगा, तो आप देख सकते हैं सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, इसके तहत आप जो है सिविल सूट में ये वाले सेक्शन आप मेंशन करेंगे, धारा 5 और धारा 6। ठीक है, और परमानेंट इंजंक्शन। अब ये होते क्या हैं, देखो धारा 5 में जो दिया है वो असली मालिक कब्जा छुड़ाने के लिए कोर्ट में दावा कर सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं तो आप जो है दावा कर सकते हैं कोर्ट में उसको कब्जे को हटाने के लिए। ठीक है, धारा 6 क्या कहती है कि अगर जमीन पर कब्जा जबरदस्ती छीना गया है तो स्वामित्व का सबूत दिए भी कब्जा वापस लिया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप किसी प्लॉट पर रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़मीन पर रह रहे हैं किसी की प्रॉपर्टी पे, अब जो दूसरा ओनर है उसने आके क्या किया, आपको ज़बरदस्ती सामान बाहर फेंक दिया और निकाल दिया आपको। ठीक है, तब भी आप क्या करेंगे, उस केस को फाइल कर सकते हैं, वो सूट को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, किसके तहत, धारा 6 के तहत। अगर आपका ऑनरशिप नहीं है, आप मान लीजिए कि इसमें जो है आप ऑनर नहीं है प्लॉट के, फिर भी आप रह रहे हैं और उसको आपको ज़बरदस्ती निकाला बिना आप कोई नोटिस दिए, बिना आपको बताए आपका सामान फेंक रहे, तो आप जा सकते हैं धारा 6 के तहत और बिना आपको सबूत दिए जो है आपको क्या किया जाएगा, वो जो ज़बरदस्ती कब्जा छीना गया है वो आपको वापस दिलाया जाएगा। ठीक है, ये धारा 6 कहती है। और परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है, कोर्ट से ये आदेश ले लिया जाएगा कि जब तक ये कोर्ट जो ऑनरशिप का जो मामला चल रहा है कि जैसे कि इलीगल हमारा जो वो कर लिया है, कब्जा कर लिया, ठीक है, अब ये इलीगल कब्जा कर लिया है, इसको हटाने के लिए जब तक ये जो सूट जो चल रहा है, जो हमारा केस कोर्ट में जो चल रहा है, तो जब तक इसका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक इस पर कोई भी नहीं रहना चाहिए। ये जैसा है यथास्थिति वैसी ही बनी रहे इसकी। ठीक है, इस पर कोई भी आगे निर्माण ना किया जाए, इस पर आगे कोई भी ऐसी हरकत ना की जाए जिससे हमें जो है हमें जो है वो इर्रिपेरेबल लॉस उठाना पड़ जाए। इर्रिपेरेबल मतलब यानी कि हमें
बहुत ज़्यादा नुकसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए उसके कंस्ट्रक्शन करने से। तो जैसा है वैसा ही हमें जो है वो क्या ले लेना है, वहाँ पे स्टे ले लेना। परमानेंट इंजंक्शन माने स्टे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टीआई और एक होता है पीआई, यानी कि टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। टेम्परेरी क्या होता है कि आपका कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है कि आप जो है यहाँ पे ये आप निर्माण नहीं करेंगे, टेम्परेरी, जब तक आदेश ना आ जाए, तो ये टेम्परेरी इंजंक्शन। परमानेंट क्या है कि जब कोर्ट आदेश दे देती है, पूरा फाइनल रिजल्ट दे देती है और ये कह देती है कि यहाँ पे जो है ये कब्जा इसी का रहेगा जिसका है, तो ये परमानेंट है और ये लाइफ टाइम जो है वो उसी का ही रहेगा, तो ये परमानेंट स्टे हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी स्टे और परमानेंट स्टे। आई होप आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले कोर्ट में इलीगल पोजीशन हटाने के लिए इविक्शन सूट फाइल करेंगे, ठीक है। इविक्शन यानी कि बेदखल करना, ठीक है। उस जो कब्जा उनने ज़बरदस्ती किया है उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इविक्शन सूट फाइल करेंगे, ठीक है। और उसमें ये वाले जो सेक्शंस हैं वो मेंशन करेंगे। अब ज़मीन में जो आपका प्लेंट होगा ना, जो आपका प्लेंट होगा, जो आपकी एप्लीकेशन होगी, जो कोर्ट के तहत दी जाएगी, जब आप केस फाइल करेंगे तो उसमें ये सेक्शन मेंशन होंगे और साथ में इविक्शन सूट का मामला कहकर ये वाले सेक्शन उसमें मेंशन होंगे, ठीक है। तो ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी आपके कागज़ हैं, जैसे कि रजिस्ट्री है, ठीक है, बैनामा है, खसरा खतौनी है और टैक्स रिसीप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। मान लीजिए गांव की है तो वहाँ टैक्स रिसीप्ट तो होगा नहीं, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। अगर प्लॉट कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लॉट पे आपका कब्जा कर रहा है, तो रजिस्ट्री और खसरा खतौनी काफ़ी है, वही जो है वो इस प्लेंट के साथ पीछे की ओर ये दोनों आप अटैच करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, कोर्ट से परमानेंट इंजंक्शन को लेकर परमानेंट इंजंक्शन की आप जो है इसमें एप्लीकेशन डालेंगे, ठीक है। अब ये जो है करके आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके तहत होगा, लॉयर के तहत होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा डीएम से रिलेटेड प्रोविज़न जान लेते हैं कि डीएम को क्या इसके रिलेटेड अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। इलीगल कब्जे पे क्या एक्शन वो ले सकता है, ठीक है। तो धारा 133 के तहत सीआरपीसी की एसडीएम को ये आदेश देने का अधिकार होता है कि जो पब्लिक लैंड है उस पर अतिक्रमण हटाया जाए, ठीक है। और धारा 145 जो सीआरपीसी की है, यदि ज़मीन पर विवाद हो तो कोर्ट मामले की जांच कर सकती है, कोर्ट जो है वो मामले की जांच कर सकती है और ज़मीन का असली मालिक तय कर सकती है, ओके। तो ये हो जाएगा। और सरकारी ज़मीन के मामलों में धारा 67, ठीक है, लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 67 के तहत अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है तो तहसीलदार उस पर कार्रवाई कर सकता है, ओके। तो ये अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन अब आपको करना क्या होगा, तो डीएम और एसडीएम के कार्यालय में अवैध कब्जा हटाने के लिए आप एक एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। अपने नाम की ज़मीन की जमाबंदी यानी कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड हैं उसको नक्शा, बैनामा, ठीक है, या टैक्स रिसीट हो तो वो ये सारी चीज़ें जो है उस एप्लीकेशन में आप जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जो है उसको एक लॉयर हायर करेंगे। लॉयर जो है वो ये एप्लीकेशन बनाएगा, ठीक है, किसके लिए, इलीगल एंक्रोचमेंट हटाने के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ेगा। जोड़ने के बाद एक नोटिस तैयार करेगा, एंक्रोचमेंट रिमूवल नोटिस, और वो जो है नोटिस किसको भेजेगा, डीएम एसडीएम को, ओके। तो ये चीज़ हो जाती है डीएम और एसडीएम के तहत। और वो जो है अगर उनके पास जब ये नोटिस जाएगा तो वो इन धाराओं के तहत जो है वो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो इनके तहत अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तब क्या करेंगे, अगर एसडीएम और डीएम के तहत अगर बात ना माने तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्या उसमें राइट्स हैं, ठीक है, क्या अधिकार हैं इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए। तो बिल्डिंग बाय लॉज के तहत अवैध निर्माण को हटाने के लिए नगर निगम जो है वो कार्रवाई कर सकता है। 248 के तहत नगर निगम अधिनियम के तहत अवैध कब्जा हटाने के लिए नगर निगम को शक्ति मिलती है, ठीक है, किसके तहत, सेक्शन 248 के तहत। और धारा 368 के तहत नगर पालिका अधिनियम अवैध निर्माण को डेमोलिश करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नगर पालिका को होता है और ये नगर निगम को होता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नगर निगम के लिए हम क्या करेंगे, तो वही चीज़ कि सेम एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, एप्लीकेशन देंगे। और अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम आरटीआई के तहत डालकर 10 रुपये की आरटीआई जाती है, ठीक है, ऑनलाइन आप डाल लीजिएगा। तो वो आरटीआई के तहत, उसके तहत हम पता करेंगे कि क्या हमारी जो हमने लेके शिकायत दी थी उसकी क्या प्रोसेस रही है, क्या उसका आगे कितनी उस पर कार्रवाई हुई है, वो हमें बताएं, ठीक है। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं नगर निगम से। और फिर इन सब से कोई मतलब नहीं बनता, निचली अदालत भी हमारा जो है बातें नहीं सुन रही है, और भी जैसे डीएम एसडीएम नहीं सुन रहे, पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही, तो देन हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन रहता है, लास्ट ऑप्शन हमारा जो जाता है वो कहाँ जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे नहीं, सीधे हाई कोर्ट ही जाएंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट में क्या करेंगे, अगर निचली अदालतों से राहत नहीं मिल रही है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रेट पेटिशन डाल सकते हैं। रेट पेटिशन कौन सी होगी, देखिए रेट जो होती है हमारी 5 टाइप की रेट होती है, ठीक है। हीबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, शर्शियो और क्यू वारंटो,
ठीक है। तो आपको जो रिट पेटिशन डालनी है वो डालिए मैंडेमस वाली। अब मैंडेमस वाली कौन सी होती है? मैंडेमस माने होता है कि जैसे अगर सरकारी अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी आपकी कोई बात आप शिकायत कर रहे हैं और उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हम मैंडेमस के तहत रिट जारी करते हैं, ठीक है। तो मैंडेमस के तहत हम जो है रिट पेटिशन हाई कोर्ट में डालते हैं, ठीक है। तो उसके तहत कौन सी धाराएं हैं? 226 के तहत, भारतीय संविधान की 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दे। और धारा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका डालकर न्याय की मांग कर सकते हैं। तो धारा 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देती है और 226 जो है वो हाई कोर्ट को देती है। तो यानी धारा 226 के तहत हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं। और रिट पिटीशन कौन सी होगी? मैंडेमस। मैंडेमस यानी कि जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो हमारी निचली अदालत हैं, वो हमारे हमने जो कार्रवाई की मांग की है उस पर कोई भी कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी ये एक पिटीशन है, रिट पिटीशन है मैंडेमस के तहत कि आप जो है वो जो सरकारी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की आदेश जारी करें और हमारा काम जल्दी से जल्द करवाएं और उस पर परमानेंट स्टे दिलवाएं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मांग कर सकते हैं हाई कोर्ट। ये हमारा एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई और तरीका है तो कोई भी लीगली प्रोसीजर इसके अलावा नहीं है। हाई कोर्ट हमारा लास्ट है। हाई कोर्ट में नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटीशन सेम डलेगी, वो 32 के तहत डलेगी, धारा 32 के तहत और 226 हाई कोर्ट में, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो लीगल प्रोसीजर के तहत, अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। उसके तहत अगर हमें लगेगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।